शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के गौरवशाली इतिहास को वर्तमान समय के अनुसार उत्कृष्टता की राह पर आगे बढ़ाने को बिहार सरकार कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की बागडोर संभालते ही राज्य के सार्वभौमिक विकास में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया और कई ऐसी नवाचारी योजनाओं की शुरुआत की जिसकी सराहना देश विदेशों में भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में विद्यालय आ रहे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के संग राज्य में वृहद स्तर पर रोजगार सृजन के उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने सरकारी विद्यालय के अध्यापकों के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 8,14,000 अभ्यर्थियों की पारदर्शी तरीके से परीक्षा ली गई और आयोग द्वारा 1,20,336 अभ्यर्थियों को अध्यापक पद हेतु अनुशंसित किया गया। शिक्षा विभाग ने अनुशंसित सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं को युद्ध स्तर पर निष्पादित किया और एक नया इतिहास बनाते हुए 2 नवंबर 2023 को इन सभी चयनित 1,20,336 अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र दे दिया गया। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इस अनूठी और ऐतिहासिक घटना का गवाह बना। राज्य के अन्य जिलों में भी प्रभारी मंत्रियों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। आप सब लोग जो नियुक्त हुए हैं और इतनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, मुझको बड़ी खुशी है कि जहां भी आप बाहर होंगे वहां सबको पढ़ाइएगा आप पूरी मजबूती के साथ। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही विज्ञापन से 1,20,336 लोगों की नियुक्ति की गई है। ये राज्य सरकार द्वारा लोगों को रोजगार देने की प्रतिबद्धता के साथ ही राज्य के सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक स्तर को बेहतर करने के संकल्प का परिचायक है। शिक्षा विभाग द्वारा इन सभी नवनियुक्त अध्यापकों को बिना कोई समय गंवाए जल्द से जल्द राज्य के सरकारी विद्यालयों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इनके ओरिएंटेशन का कार्य तत्काल आरंभ किया गया। विभाग द्वारा सभी नवनियुक्त अध्यापकों के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में 15 दिनों का आवासीय सांस्थिक प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद अब ये चरण आता है कि उन शिक्षकों को हम विद्यालयों में भेजें कैसे। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और रैंडमाइज करके हम शिक्षकों का पोस्टिंग करेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ये सांस्थिक प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम वृहद स्तर पर किए गए अध्यापकों की इस नियुक्ति प्रक्रिया का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इन भावी अध्यापकों को बिहार के छात्रों की विशेषताओं के संग उनकी वांछित जरूरतों से परिचित कराते हुए उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वे राज्य के विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर पाएं। इन नवनियुक्त अध्यापकों की पदस्थापना के उपरांत राज्य का छात्र शिक्षक अनुपात सुधरकर प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर 45 से 38 तथा माध्यमिक स्तर पर 88 से 50 हो जाएगा। साथ ही विद्यालय अध्यापकों के द्वितीय चक्र की प्रस्तावित नियुक्ति के बाद ये राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर हो जाएगा। गौरतलब है कि इन नवनियुक्त अध्यापकों में 57,854 यानी 48% महिलाएं हैं। लड़कियों को इतना ज्यादा वो प्रमोट कर रही है बिहार सरकार, वाकई में बहुत बड़ी बात है। अदर स्टेट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ बिहार में ना सिर्फ औरतों के लिए सीट रिजर्वेशन है, उनके साथ साथ उनके 35% जो है एक्स्ट्रा मिलता है कि फिर आपको जो मार्क्स होता है उसमें भी आपको छूट दी जा रही है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में अग्रणी बिहार राज्य में महिलाओं के लिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35% आरक्षण देने के संग प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहा है। नवनियुक्त अध्यापकों में 88% बिहार के हैं, तो वहीं शेष 12% अभ्यर्थी न सिर्फ देश के अन्य राज्यों के हैं, बल्कि इनमें कतर और ओमान जैसे अन्य देशों में काम करने वाले भी शामिल हैं। ये एक वैसे बदलते बिहार की तस्वीर है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के बासिंदों को बिहार में रोजगार मिल रहा है। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के 75,309 विद्यालयों के लिए नियुक्त किए जा रहे ये सभी गुणी अध्यापक राज्य के 2.25 करोड़ छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे।